हमारे साथ लेबर कमिश्नर J&K और रशीद साहब है। वाट्सअप के इसमें करना तो मैं आपको ये जो डिपार्टमेंट है लेबर डिपार्टमेंट बरह रास्त इसके साथ लेबर मुंसलिक है। थोड़ा अपने डिपार्टमेंट के बारे में नजर देखिए, अगर आप देखेंगे लेबर डिपार्टमेंट जहाँ तक फंक्शनिंग का सवाल है, हमारे पास आपको पता है कि क्वाज़ी जुडिशल अथॉरिटीज़ होती है 6 एक्ट्स के तहत, और बाकी 5-6 एक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट हो या फैक्ट्रीज़ हो या कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, उनको लाइसेंस वगैरह। पर्पस उसका यही है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ इनके साथ मुंसलिक होते हैं उन पर जो लेबर लॉज एप्लीकेबल होते हैं उनकी हम एनफोर्समेंट करते हैं। तो 25 ऐसे लेबर एक्ट्स हैं जिनके ज़रिए से हम इनको यहाँ पर एनफोर्स कर रहे हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में। ऑल्दो की जितने भी एक्ट्स हैं उसमें सारे के सारे सेंट्रल एक्ट्स हैं, सिर्फ 2 स्टेट एक्ट्स हैं यहाँ पर। एक शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है और दूसरा है नेशनल एंड फेस्टिव हॉलीडेज एक्ट। तो इनके ज़रिए से जो एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पर वाकई एस्टेब्लिशमेंट्स में होती है उनकी जो प्रॉब्लम्स कभी होती है, कोई इश्यूज़ होते हैं तो हमारे पास आते हैं। उस हिसाब से जो क्वाज़ी जुडिशल अथॉरिटी की फंक्शन के हिसाब से हम उनको किसी का पेमेंट का वेजेस का हो या बोनस का हो या किसी भी तरीके का कोई मामला हो, हमारे ID एक्ट में कंसलेटरी अथॉरिटी होती है हमारे डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर आ सकते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट है तो हम कंसलेशन ऑफिसर एज ए कंसलेशन ऑफिसर उनको बैठते हैं और उनको उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अल्टीमेटली गोल यही होता है कि पीसफुल जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशन जो है ये रहे, क्योंकि जो लेबर है इसकी वजह से आपको पता है नेशनल बिल्डिंग में इनका बड़ा हाथ होता है। इन्हीं की वजह से सारा कुछ चल रहा है। आगे आप देखने वाले हैं आइंदा 1 मई हमारा लेबर डे भी होता है जो एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द लेबरर्स होता है। तो दूसरी बात ये रह गई है कि इसमें दूसरा पार्ट आता है वेलफेयर पार्ट, कि लेबर्स का वेलफेयर तक का जहाँ सवाल है। ऑल्दो कि अभी तक हम देख रहे हैं कि जो एक लेबर होता है या वर्कर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं प्राइवेट में, जो प्राइवेट सेक्टर में ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं, डेफिनेटली चलो ठीक है, उनको जो जहाँ पर उनको काम करते हैं वहाँ पर उनको सैलरीज वगैरह एवरीथिंग होता है। लेकिन एक हमारा एक सेक्टर है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जो मोस्टली इग्नोरेंट है तकरीबन पीछे से। लेकिन जो रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका एक पोर्टल लॉन्च किया है, ई-श्रम पोर्टल, जो बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट है बाज़ाब्ता। उसके तहत से बेसिकली हमने यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी 35 लाख ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को जो है अभी तक रजिस्टर किया हुआ है, जबकि हमारा टारगेट 38 लाख तक है और ये बढ़ भी सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन हमने कोशिश की है हर जगह जा के जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनको इसमें रजिस्टर करने का बुनियादी मकसद ये है कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को वो इसी पोर्टल के ज़रिए से, क्योंकि उसके साथ उनको जो रजिस्टर किया है इसी पोर्टल के ज़रिए से उनको कल जो जितनी भी स्कीम्स हैं उनसे वो फ़ायदा ले सकते हैं। अभी इमीडिएट जो इसमें अगर जो भी वहाँ रजिस्टर होता है उसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। अगर कोई भी एक्सीडेंट के दौरान कोई मर जाता है तो उसको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर पहले ही उसमें हो जाता है, जैसे ही वो उस एक्ट में उस पोर्टल पर रजिस्टर होता है। पोर्टल पर रजिस्टर करता है उसके लिए उसको कुछ भी नहीं करना है, न कोई फीस देना है, न कोई कागज़ देने हैं, न कुछ करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुद भी कर सकता है, नज़दीकी किसी CSC सेंटर पर भी जा सकता है, वहाँ पर भी रजिस्टर कर सकता है। सिर्फ उसके पास एक बैंक अकाउंट हो, क्योंकि जो भी उसको कल बेनिफिट हो वो उसी अकाउंट के ज़रिए DBT के मोड इसको मिल जाएगा। एक अकाउंट डिटेल्स हो उसके पास और दूसरा आधार। इसके अलावा और कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। सिंपल ये 2 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है हर कोई कर सकता है। घर में बैठकर अपने मोबाइल को खोले, ई-श्रम का ये साइट खोले, उस पर जाकर खुद ब खुद रजिस्टर कर सकता है। या अगर उसको नहीं आता है नज़दीकी CSC सेंटर या हमारे डिपार्टमेंट के किसी भी जो ज़िले हमारे अफसरान हैं वहाँ पर जा सकते हैं, उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, वो अपने आप को रजिस्टर करें। मेरी हर एक उस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर से रिक्वेस्ट है कि वो आए और अपने आप को रजिस्टर करें। उसके लिए उनको कोई किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, एक पैसा भी खर्च नहीं करना है, तो रजिस्टर करने में हर्ज भी नहीं है। जो लेबर्स वहाँ पर इस वक्त काम कर रहे हैं फील्ड में, प्राइवेट कंपनी में कर रहे हैं या प्राइवेट काम कर रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट जो है उनके लिए कोई फिक्स्ड वेजेस है कि ये ज़रूरी है कि जहाँ पर वो काम कर रहा है उसे इतना वेजेस मिलनी चाहिए? देखिए, अगर आप देखेंगे जो वेजेस है मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत हम यहाँ पर एक रेट फिक्स करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो रेट फिक्स करती है। रिसेंटली हमने 5 साल की मुद्दत के बाद हर 5 साल के बाद वो रेट रिवाइज हो जाती है। रिसेंटली
2022 کے تقریباً اکتوبر مہینے میں ہم نے آلریڈی ریٹس ریوائز کی ہے، جس میں ہم نے انسیکیورڈ جو آتا ہے کیٹیگری اس میں 311 روپیہ جو ہے مقرر کیا ہوا ہے آلریڈی. لیکن جو یہ 311 ہے یہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ 311 ہی دینا ہے، یہ صرف پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس ورکر کو کہ اس سے بلو اس کو نہیں دینا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن 311 کے بلو جو ہے کوئی نہیں دے سکتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ورکر کے ساتھ استحصال ہو جائے، یہ کسی جگہ کام پر لے جائیں گے 200 روپے دیں گے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ ورکر جو ہے اس کا جو اپنا گھر چلانا ہے، جو اپنی روزی روٹی وہ کماتا ہے، پھر اس پر وہ سسٹین کر سکتا ہے وہ 200 پر. اس لیے جو منیمم ریٹس فکس کی گئی ہے 311 وہ نوٹیفائی بھی ہو چکی ہے. پھر لائک وائز جو انسیکیورڈ کے بعد سیکورڈ کیٹیگری ہے ان کے لیے بھی آلریڈی نوٹیفائی ریٹس ہوئی ہے. اس کے لیے وقت پر جو ہے ریٹس نوٹیفائی ہو جاتی ہے ہر 5 سال کے بعد، جس طرح باقی اسٹیٹس جو ریٹ ڈپارٹمنٹ نے مقرر کی ہے. آپ 300 کچھ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کمپنی میں کوئی آدمی کام کر رہا ہے، اسے کام ملتا ہے، اس کی ڈپارٹمنٹ کوئی کارروائی کر سکتا ہے؟ ہاں بالکل. دیکھیے اگر آپ دیکھیں گے منیمم ویجز ایکٹ جو ہے اس میں ہمارے پاس جو اسسٹنٹ لیبر کمشنرز ہوتے ہیں ان کے پاس ایبسلیوٹ اتھارٹی ہے منیمم ویجز ایکٹ ہے. اگر کوئی بھی آرڈر پاس ہو جاتا ہے جو اسسٹنٹ لیبر کمشنر پاس کرے گا اس کی اپیل بھی نہیں ہو سکتی ہے کسی جگہ، نان اپیلیبل ہے کہ منیمم ویجز کے بلو کوئی نہیں دے سکتا ہے. اور جو آرڈر ہمارے ڈپارٹمنٹ کے آفیسر اس کو کریں گے وہ ایبسلیوٹ آرڈر ہوگا، اس میں کوئی اپیل نہیں ہوگی، نہ ہائی کورٹ میں نہ سپریم کورٹ میں کسی بھی جگہ اپیلیبل نہیں ہے، نان اپیلیبل ہے. تو اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکٹ کتنا مضبوط ہے اپنے آپ میں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جب کشمیر میں اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر جب ٹورزم کا پیک سیزن ہوتا ہے یا ہارٹیکلچر سے لوگ وابستہ ہے وہاں پر پیک سیزن ہوتا ہے، اس میں جو لیبر سے وہ اوور چارج کرتے ہیں، زیادہ چارج، وہ محکمہ وہ اس کو دیکھ سکتا ہے؟ دیکھیے یا اس کے لیے کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ ایسا دیکھو آپ کہہ رہے ہو، آپ کا مطلب یہ کہنے کا ہے کہ کوئی جب یہاں آتے ہیں تو وہ چارج کرتے ہیں اپنے حساب سے. وہ دیکھو ہم تو منیمم ویجز کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ اس کو اس سے کم نہیں دینا چاہیے. اس سے زیادہ اگر کوئی دیکھتا ہے، اگر کسی امپلائر نے یا کسی گھر والے نے اس کو لیا ہے اور وہ بخوشی اس کو دینے کے لیے تیار ہے، رضامند ہے. دیکھیے اگر آپ دیکھیں گے ویجیٹیبل ہم بازار سے لاتے ہیں، یہ مارکیٹ میں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے حساب سے ہوتا ہے، اوبیسلی ہوتا ہے. یہاں پر اگر ورکر آتا ہے، لیبر آتا ہے، یہ 10 روپیہ کماتا ہے، اس پر ہاہاکار مچا دیتا ہے، بھائی دیکھو جی اس نے 10 روپیہ زیادہ لے لیا ہے. اس بیچارے نے کیا قصور کیا؟ اس کو بھی تو اپنا گھر چلانا ہے. اس میں ہم کوئی انٹروین نہیں کرتے ہیں. اگر منیمم اس سے جو ہم نے فکس کیا اس سے نیچے نہیں دے سکتا ہے. اچھا حال ہی میں آپ نے بہت سے ڈسٹرکٹوں کا دورہ کیا، آپ نے پلوامہ، یہ بارہمولہ، آپ مختلف جو ضلع مقامات ہیں وہاں پر آپ سرائے قائم کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے جہاں تک لیبر سرائے کا اگر آپ دیکھیں گے یہ محکمہ کب سے ہے، آج تک میں دیکھ رہا ہوں جموں میں بھی اور کشمیر میں بھی ہمارے پاس لیبر سرائز اس طرح نہیں ہے. ایک میں نے جموں میں جو بنی ہوئی ہے لیبر سرائی، اور یہاں کشمیر میں ابھی تک کوئی لیبر سرائی نہیں بنے. ریسنٹلی ہم نے بارہمولہ میں ایک بنائی تھی، وہ بھی 2018-19 کے بعد ہی تقریباً فائنلائز ہوا، کمپلیٹ ہو گئی ہے. لیکن دیکھا جائے تو لیبر سرائی ایز سچ نہیں ہے. لیکن اس بار جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے کافی ہے انسٹرکشنز کہ لیبر کا جو ہے ویلفیئر وہ سرکار کی ذمہ داری ہے، کہ اس لیے ہم نے اس سال یہاں کشمیر میں 3 لیبر سرائی بنانے کا جو ہے پروگرام بنایا ہے. ایک پلوامہ میں ہم بنا رہے ہیں، ایک اننت ناگ میں اور ایک بڈگام میں. تو دھیرے دھیرے کر کے ہم باقی ضلعوں میں بھی جائیں گے اور وہاں پر بھی بنائیں گے. اب دیکھیے اس سے پہلے تو کبھی تھی نہیں. یہ جو بھی ہو رہا ہے آج کی ڈیٹ میں ہم کر رہے ہیں کہ ہم لیبر سرائی بنا رہے ہیں، لیبروں کا ویلفیئر دیکھ رہے ہیں. انآرگنائزڈ ورکرز کی رجسٹریشن نہیں ہوتی، ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں انآرگنائزڈ ورکرز کی رجسٹریشن بھی ہو رہی ہے، لیبر سرائی بھی بن رہی ہے ان کے لیے. جموں میں ہم نے ریسنٹلی کچھ لیبر سرائی تیار کی ہے، میں نے سامبا میں کمپلیٹ کروائی ہے، ادھم پور میں ہم نے کمپلیٹ کروائی ہے. جموں میں جو لیبر سرائی اتنی مطلب ایسی حالت میں تھی کہ اس کی طرف دیکھنا بھی محال تھا، اس کو ہم نے اتنا خوبصورت بنایا وہاں پر. آج جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں ہو رہا ہے، آج ہم کر رہے ہیں، ورنہ کرنے کو تو ہم کبھی بھی کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا گیا ہے. جب سے یو ٹی بنی ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کا جو کنیکشن ہے وہ براہ راست آپ دہلی وغیرہ کے ساتھ، دیکھو میں تو یہ کہوں گا کہ میں نومبر 2019 میں اس ڈپارٹمنٹ میں آیا ہوں. نومبر 2019 سے لے کر آپ آج تک دیکھیں گے ایک تو جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کی سروسز ہے وہ ساری کی ساری آج کی ڈیٹ میں آن لائن ہے. ریس کے ساتھ انٹیگریشن ہے، ڈیجی لاکر میں بھی ہے. آپ اپنی لائسنس ہو یا آپ کی جو رجسٹریشن ہوتی ہے وہ آپ ڈیجی لاکر کے ذریعے اپنے موبائل پر بھی رکھ سکتے ہیں. ساری کی ساری سروسز آن لائن ہیں. کوئی بھی سروس ہمارے بورڈ آف کنسٹرکشن ورکرز ایک اور ہمارا
महकमा जो चला रहा है, जिसमें हमारे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर इसी ज़िलों में चलाते हैं। बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर, जहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन होती है और फिर उनको जो बाकी फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो मिलती है। आप देख लीजिए पिछले साल में 121 करोड़ दिया गया है एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस। आप खुद देख सकते हैं कि इनकी वेलफेयर के लिए सरकार कितना कर रही है। और 2019 के बाद से अब देखो, मैं तो ये कहूँगा कि जब मैंने यहाँ देखा इतनी सारी सर्विस तो थी नहीं ऑनलाइन, आज की डेट में सारी की सर्विस ऑनलाइन है। लगता है कि डिपार्टमेंट में आपके देखो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की रेगुलराइजेशन आज तक मैंने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखा नहीं हुआ है। PSC में पिछली बार एक मीटिंग करवाई, इस साल में दूसरी है। तो जो कैरियर प्रोग्रेशन है वो भी हमने इम्प्रूव करवाया। DPC टाइमली हो जाती है, हर कोई चीज़ वक्त पर हो जाता है। जो आपका डिपार्टमेंट है इसको फ्यूचर में मज़ीद फाल बनाने के लिए आप क्या इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं? देखो, मेरा नेक्स्ट स्टेप ऑफ इनिशिएटिव ये होगा कि डिजिटल टाइप ऑफ एनफोर्समेंट, डिजिटली हम इन्फोर्स करेंगे लेबर लॉज को, जहाँ पर हमें खुद जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जितना भी हम कोशिश करेंगे, जो एम्प्लॉयर होगा, जो भी बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट चलाने वाले होंगे, हम उन पर सारा छोड़ देते हैं और हम डिजिटली उसको यहाँ से मॉनिटर करेंगे। डिजिटल मॉनिटरिंग इसमें होगा और मुझे लगता है वो सबसे बेटर रहेगा और बेस्ट रहेगा, जिससे एक बिज़नेस करने वाला जो है वो भी इत्मीनान से अपनी बिज़नेस कर सकता है, जिसमें ये भी लगेगा कि नहीं, मुझ पर कोई दबाव नहीं बनाया रहा है। तो डिजिटल हम देखेंगे आगे जब वो रजिस्ट्रेशन करेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिन्यूअल करेगा तो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम खुद ब खुद देखेगा कि इसका कोई वायलेंस नहीं है। ऐसा मेरा प्रोग्राम है, इंशाल्लाह रहमान फ्यूचर में हम वो करने जा रहे हैं। हो सकता है होपफुली इसी साल में बंद हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की अगर पूरी आबादी देखेंगे, एक बहुत बड़ी परसेंटेज है यहाँ पर लेबर क्लास की। आपकी तरफ डिपार्टमेंट की तरफ से क्या मैसेज है? देखिए, जनरली जो हमारे लेबर क्लास है, वी शुड रेस्पेक्ट एवरी वर्किंग क्लास। जितने भी हमारे चाहे फैक्ट्रीज़ में हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स में हैं, कहीं पर भी काम करते हैं, क्योंकि नेशनल बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा हाथ जो है वो एक वर्कर का होता है। इस वर्कर के बगैर अगर हम देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। आपको कोई भी काम करना है, आप सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक, आप वर्कर के बगैर तो हो नहीं सकता है। तो वी शुड रेस्पेक्ट, और हमें इनको भी उसी हिसाब से रेस्पेक्ट देना चाहिए कि नहीं, ये ऐसी हमारी एक वर्क फोर्स है जिससे ये कौम है, जिससे यहाँ नेशन बिल्ड हुआ है, और वी शुड रेस्पेक्ट एवरीवन। 1 मई को आप लेबर डे मनाने जा रहे हैं कि कोई खास तकरीबात इस साल होगी? देखिए, जनरली देखा जाए तो एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट ही होता है ये डेट। जैसे हम फादर्स डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, बाकी डेज मनाते हैं, इसी तरह एक लेबर डे है। लेबर डे यही होता है कि वी सेलिब्रेट दिस एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू द वर्कर्स। वी ऑल शुड रेस्पेक्ट एंड वी विल ऑर्गेनाइज अवेयरनेस कैंप्स। जगह जगह पर हम अवेयरनेस कैंप्स करेंगे, जहाँ पर हम यही अवेयरनेस देंगे कि लेबर्स का जो राइट्स है वो क्या है।